नमस्कार। टीवीटी मंच के लिए मैं एक बार फिर से राजीव कुमार झा आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और इस वीडियो में थोड़ा हट के कुछ चीज़ों पे मैं बात करने वाला हूं और आपको पता भी होगा, बहुत ही आसान सा टॉपिक है। जितने भी बच्चे मेरे इस मंच से जुड़े हुए हैं या किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए हैं उन सबको भी पता होगा लीप ईयर के बारे में। और हम लोग अमूमन पढ़ते हैं कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है, लेकिन मैंने क्वेश्चन ही शुरू किया है कि क्या हर एक 4 वर्ष पर लीप ईयर आता है। और फिर हम लोग ये पढ़ाते हैं कि जिस सन में 4 से भाग लग जाता है, जिस वर्ष में अगर 4 से भाग लग गया, 4 से कट गया तो समझिए वो लीप ईयर है। लेकिन मामला बिल्कुल अलग है। अलग इसलिए है कि केवल 4 से भाग लग जाना, 4 से पूरी तरह कट जाना लीप ईयर होने का पैमाना नहीं है। और ये बात मुझे भी नहीं पता था। अभी पता हुआ कैसे कि मैं एक बच्चे को पढ़ा रहा था, 4th क्लास का वो बच्चा था। और पढ़ाने के क्रम में उसमें एक ऐसे बॉक्स बना के कुछ फैक्ट वगैरह देता है ना, उस तरह से फैक्ट में दिया हुआ था, बॉक्स में घिरा हुआ था। अचानक से मेरी नज़र उस पर पड़ी और उसमें मैंने देखा तो पिछली जो धारणा थी वो बिल्कुल समझिए कि धड़ाम हो गई। उसमें साफ साफ लिखता है क्या कि अगर साल है 2022 है या मान लीजिए कोई 1986 है, कुछ भी रहे, उस तरह का अगर कोई साल है तो ठीक है, हम 4 से भाग लगा के चेक करेंगे। अगर 4 से पूरी तरह वो कट जाए तो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं है। लेकिन अगर वो वर्ष इस तरह से देखिए 10 के गुणक में किसी संख्या पर 3 जीरो है, 4 जीरो है, इस तरह से कोई अगर वर्ष है तब वो वर्ष हर हाल में 400 से कटना चाहिए, 400 से। और अगर वो 400 से विभाजित होगा पूरी तरह से तभी वो लीप ईयर होगा, अदरवाइज वो नहीं माना जाएगा। मतलब ये कि अगर 2500 है, सन 2500 ईस्वी जो है, मान लीजिए भाई 4 से तो ये कट जाएगा, आराम से कट जाएगा। अगर हम 4 से कटाते हैं देखिए 6 बार में कटा 24, 1 4 दूना 8, 625 बार में कट गया। तब हम लोग जो नियम जानते थे, हम लोग नहीं कहेंगे, मैं जो जानता था उस आधार पर ये लीप ईयर होता। लेकिन कह क्या रहा है कि 2500 जो है असल में वो 400 से पूरी तरह कटना चाहिए। अगर 10 के गुणक के रूप में है तो वो 400 से कटना चाहिए। तो आप ही बताइए कि क्या 400 से 2500 कटेगा? कभी नहीं कटेगा पूरी तरह से। ठीक है, ये पूरी तरह से नहीं कटेगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2500 जो है वो लीप ईयर नहीं है। तो 4 से भाग करने का जो फंडा है, जो तरीका है, वो तब है जब इस तरह के नॉर्मल साल होते हैं। 1986 है, जैसे मान लीजिए कि 2024 है, ये कट जाएगा 4 से, लीप ईयर है, ठीक है। लेकिन जैसे ही अब ये 2400 रहेगा तब हम 400 से भाग देंगे। अगर ये कटा पूरी तरह से तब ये लीप ईयर होगा। चूंकि ये कट जाएगा पूरी तरह से तो लीप ईयर है। वही 2500 400 से नहीं कटा, इसे किसी कीमत पे लीप ईयर नहीं कहेंगे, जबकि यह जानते हुए कि यह 4 से पूरी तरह से कट जाएगा। तो 4 से पूरी तरह से कटना पैमाना नहीं है ये जानने का कि दिए हुए साल लीप ईयर है या नहीं है। वो 4 बस वही काम करेगा जहां की संख्याएं या वर्ष जो है वो 1000 या 100 के गुणज नहीं रहे। तो इसके बाद, इसको पढ़ने के बाद ये मुझे लगा कि बताइए कि इतने क्लास में आ गए और ये बात जो है अभी तक नहीं पता था। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है और आप किसी भी क्लास से सीख सकते हैं, किसी भी बच्चे से सीख सकते हैं। तो एक नई चीज़ मुझे पता चली, मुझे लगा कि आपसे शेयर करना चाहिए। और जितने भी बच्चे मेरे इस शिक्षक समूह से जुड़े हुए हैं, टीवीटी मंच से, आप तक ये पहुँचे। और जो मेरे आदरणीय शिक्षक भी जुड़े हुए हैं वो भी अपना दुलार प्यार और समर्थन मुझे देंगे। और अगले वीडियो में मैं फिर कुछ इसी तरह के फैक्चुअल मैथमेटिक्स या ट्रिकी मैथमेटिक्स लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। बहुत बहुत शुक्रिया।